हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 24 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले बेटा हम लोगों ने वीडियो नंबर 23 में देखा था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको हमने 23 में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि भाई अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पर, इक्विटोरियल लाइन क्या होगा, जो डाइपोल को, जैसे मान लिया आपने कहा कि सर इसको हम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ डायग्राम बनाया हूँ। जो डायग्राम मैंने बनाया है पहले 1 बाई 1 उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो आपका डाइपोल बना है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, आपको पता है, और माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हमने 2a लिया हुआ है। हम आपको बता चुके हैं ये डाइपोल लेंथ है। और जो यह P हम दिखा रहे हैं आपको, ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और साथ में ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी एक्सियल लाइन है। और वो कोई पॉइंट हमने यहाँ पर C लिया था, इस C पॉइंट पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था। इधर बना था आपका राइट साइड में E प्लस, लेफ्ट में बना था आपका E माइनस। हमने उनका नेट निकाला था, नेट निकाल करके 2kp अपॉन आर क्यूब उसका फॉर्मूला मिला था। और ये भी आपने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ एक्सियल लाइन ऑलवेज along द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। जो एक्सियल लाइन लिया था उस पर कोई पॉइंट आपने लिया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आपने किया था। अब यहाँ पर क्या है, इक्विटोरियल की बात हो रही है। किसे बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन या बाइसेक्टर किसे बोलेंगे। ये देखो, ये आपका माइनस क्यू, आपका ये प्लस क्यू है, पूरा का पूरा सेटअप आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है। इसकी डाइपोल लेंथ होती है, पता आपको है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी मैंने डिफाइन किया था। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की। और जितनी भी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं वो सारा का सारा हम क्या है, इसके सेंटर से लेते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, जो कि सेंटर से पास करती है और इस डाइपोल को बाइसेक्ट कर रही है। दिस लाइन इज नोन एज इक्विटोरियल लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन। तो एक्सियल की हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे इक्विटोरियल लाइन की। तो आपने कहा सर यहाँ पर हमारा जो इक्विटोरियल लाइन है उस पर कोई पॉइंट हमने यहाँ पर P ले लिया है। और जो पॉइंट हमने P लिया है वो हमारा सेंटर से कितना लिया, उसको R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया है। तो वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इसको आप पहले कर भी चुके हो ऐसे प्रॉब्लम को, जब हमने आपको बताया था कि बहुत सारे चार्जेज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो आपने माइनस क्यू से निकाला, फिर प्लस क्यू से निकाला, फिर दोनों का वेक्टर सम किया तो आपका रिजल्ट आया। तो ऐसे आप आगे बढ़ते गए, वही काम यहाँ भी करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सेटअप मैंने बता दिया, हम इसको डील कर चुके हैं, इस पर हमें फोकस नहीं करना, ये काम हो चुका है। अब हमें इस पर फोकस करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया हमारा जो है कि आपने क्या किया, आपने कहा सर कि प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा P पॉइंट पर वो अपने से दूर बनाएगा। तो ये देखिए प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, E प्लस। E प्लस क्या है, E प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। आप जानते हो ना, डायग्राम को 1 बाई 1 करके देखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया किसका, ड्यू टू द E प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। अब देखते हैं ये जो आपका माइनस क्यू क्या करेगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा लेकिन अपनी तरफ बनाएगा। तो अपनी लाइन के लॉन्ग बनाएगा। ये आपका हो गया E माइनस, ठीक है ना, E। अब इधर आपका हो गया E प्लस और इधर हो गया आपका E माइनस। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E प्लस। E प्लस क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जब लिखोगे यहाँ पर क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये ना आपका। तो R स्क्वायर क्या लिखोगे आप, तो जब आपको R स्क्वायर लिखना होगा तो आप R स्क्वायर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर जो R स्क्वायर लिखोगे है ना, वो R स्क्वायर जो है प्लस Q और P के बीच का डिस्टेंस। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ये आपका, अगर मान लो ये आपका थीटा है, ठीक है ना, ये आपका थीटा है, एज्यूम कर ये थीटा है, इसको भी थीटा ले लेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस। ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका बेस।
तो आर स्क्वायर प्लस ये कितना है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ए है, तो ये बनेगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के क्यूब का आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा ये। ठीक है बेटा जी, वही वैल्यू यहाँ भी आने वाली है ई माइनस में। तो जो आपका ई माइनस आएगा उसका भी डिस्टेंस कितना है बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ई प्लस का और ई माइनस का सेम आने वाला है। ठीक है बेटा जी, जो मैग्नीट्यूड है वो ई प्लस का और ई माइनस का सेम आने वाला है। तो आपने कहा कि ठीक है मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इनका रिजल्टेंट अब देखो ई प्लस और ई माइनस क्या एक ही लाइन पर ओरिएंटेड हैं, तो आप कहोगे सर नहीं, ई प्लस तो इस साइड में है और ई माइनस इस साइड में है। अब इनका सम करना है, जब इनका सम करना होगा तब आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप क्या करो, जब दो वेक्टर एक ही लाइन पे नहीं हो तो आप क्या करो, उनको रिजॉल्व कर लो, एक्स में रिजॉल्व कर लो, वाई में रिजॉल्व कर लो, एक्स का अलग सॉल्व कर लो, वाई का अलग सॉल्व कर लो, इसके बाद दोनों को फिर ऐड करो। ठीक है बेटा जी, तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना। इसको मैं यहाँ से थोड़ा रफ करता हूँ, ये वैल्यू मैंने बाद में लिखनी है। तो ई प्लस क्या है आप जान गए, ई माइनस क्या वो भी जान गए, उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता है, वो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूँगा। पहले क्या करेंगे, और ये क्या लिखा ई, ये आपका ई नेट है, जो कि ये बीच से निकल रहा है क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ई नेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये एक्स एक्सिस में है बेटा, नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा होंगे। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, हमने एज्यूम कर लिया ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि यहाँ थीटा बना तो दोनों थीटा बनेंगे। देखो ऑल्टरनेट एंगल ऐसे है, ये भी थीटा बनेगा। तो और आप कहोगे सर कि पहले ई प्लस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ई प्लस को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट जाएगा बिल्कुल वर्टिकल, एक जाएगा हॉरिजॉन्टल। जो कंपोनेंट आपका वर्टिकल जा रहा है उसका नाम होगा ई साइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है ना, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर आता है ई कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा ई कॉस थीटा। ये किसने बनाया, ये ई प्लस ने बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया, ये ऐसे इधर बनाया। ठीक है ना, तो इसका तो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया। हम आते हैं ई माइनस में। ई माइनस का भी एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ई माइनस ने ये एंगल कितना बना बेटा जी, ये थीटा बना है, तो ई माइनस का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखो क्या होगा, ई कॉस थीटा, और कितना आएगा इसका नीचे, इसका डाउन कितना आएगा, डाउनवर्ड कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा ई साइन थीटा। आप देखो ध्यान से कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में चला गया, इसका भी कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसका वर्टिकल अपवर्ड चला गया और इसका वर्टिकल डाउनवर्ड चला गया, और ई की वैल्यू दोनों के लिए सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये और ये तो कट जाएगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, और वो दो कंपोनेंट आपको ऐड होकर मिलेंगे, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। एक ई प्लस कॉस थीटा बना रहा है, एक ये बना रहा है, और एक ई बना रहा है, दोनों में ई प्लस या ई कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है बेटा जी, तो 1 बाई 1 करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करना, कि आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो लेफ्ट साइड ही मिलने वाली है। अब बस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले हम लिखाते हैं, आप एक डायग्राम अगर समझ गए होंगे तो इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान देना आप लोग, जिससे आपको समझ में आएगी बात कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके करते हैं कि आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, है ना, इसको मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ ऐसे, इससे कि आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या होगा बेटा, ई इक्वल टू जो प्लस क्यू बनाएगा क्या बनाएगा, के क्यू अपॉन वॉट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका है, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये बना दिया आपने प्लस क्यू चार्ज ने, इसको आप ई प्लस मान सकते हो, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
पी ड्यू टू क्या है माइनस क्यू चार्ज। तो क्या बनाओगे यहाँ पर, अगर माइनस क्यू की बात करो तो क्या आ जाएगा बेटा जी, तो मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है ई माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ई प्लस आ गया और ई माइनस आ गया। ठीक है बेटा जी, अब क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। आपने कहा कि ई प्लस का ई साइन थीटा कंपोनेंट और ई माइनस का ई साइन थीटा कंपोनेंट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो ऐड होने वाले हैं ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। तो इनको सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ई नेट क्या आएगा बेटा जी, जो आपका ई नेट आ जाएगा वो आ जाएगा ई प्लस और प्लस ई माइनस। ठीक है ना, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस दोनों ऐड होने वाले हैं, बट वो कंपोनेंट आएगा जो कंपोनेंट क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि वर्टिकल तो कटने वाला है। तो आप कहोगे सर इसमें हम क्या रखेंगे, ई प्लस में कौन सा कंपोनेंट आने वाला है बेटा जी, ई प्लस में आपका आने वाला है क्या है डी ई, यहाँ है ई इंटू कॉस थीटा अब प्लस ई इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ आपको पता है कि ई प्लस का सिर्फ ई कॉस थीटा कंपोनेंट, ई माइनस का ई कॉस थीटा कंपोनेंट आपस में ऐड होने वाला है, और जो आपका है जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल टू ईच अदर। ये वो कैंसिल हो जाएगा बेटा जी। बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई नेट ये हो जाएगा टू ई कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, अब बताओ टू तो जो कहते हो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू देखो ये है ना, ये मैग्नीट्यूड है ना आपका, ये तो किसी ई सिंपल आपका ई तो ही आएगा ना, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी क्या रखोगे यहाँ पर, के मैग्नीट्यूड रखना बेटा ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसका आपका है, ई माइनस का है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, उसको सिंपल आपने ई ले लिया है। तो आपने कहा कि ई नेट कितना आ गया, टू ई कॉस थीटा कर दिया हमने। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है बेटा जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो फिर आपने कहा कि सर यहाँ पर ई नेट कितना आ जाएगा, आप कॉस थीटा को अलग से ले ले। तो डायग्राम से देखो बेटा कॉस थीटा क्या बनेगा, डायग्राम से आप देखो, ये डायग्राम आपका यहाँ से है, ये डायग्राम आप कोई डायग्राम ले सकते हो यहाँ से, ये डायग्राम लिया आपने। तो अगर आप कॉस थीटा को चाहते हो निकालना तो कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। देखो डायग्राम से आपका यहाँ पर जो कॉस थीटा आप निकालोगे, ये निकालोगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो बेटा ये देखो ये यहाँ से हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे कॉस थीटा, तो जो आपका ई नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 के रूट का मतलब 1/2 यहाँ पर रूट है। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बेस इक्वल है, यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर आपस में ऐड होगा तो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ जो निकल के आएगा 2KQ है ना इंटू ए अपॉन वॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये ई नेट निकाला आपने, तो ई नेट कितना आ गया, यहाँ से आपका अगर ई नेट की बात करें तो यहाँ से आपका 2KQ इंटू ए हो गया बेटा जी। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो के इंटू क्यू इंटू 2A, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है बेटा जी, और ये जो टर्म आपका ये दिखाई पड़ रहा है आपका, ये इसको पता है कि ये आपका डाइपोल मोमेंट है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू क्या होता है 2A होता है। तो अब यहाँ पर आप जब ई नेट निकालोगे तो ध्यान से देखना, देखो इन टर्म ऑफ P फिर आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो K इंटू पी अपॉन है ना बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है बेटा जी, अब आपको पता है कि जो डाइपोल लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है ना, सिंस
डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। देयरफॉर ए जो होगा बहुत छोटा होगा किससे, आर से। तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेटा जी। तो आपका जो यहाँ पर ई नेट आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जी, ये निकल के आया। मतलब अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर आर डिस्टेंस, इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, देखो यहाँ से ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में जा रहा है, आप देख रहे हो, है ना। अरे जो ई नेट निकल के आ रहा है, वो उस ई नेट की वैल्यू आपकी है के पी अपॉन आर क्यूब। इसके पहले जब निकाला था आपने एक्सियल लाइन पर, तो आपको निकल के आया था 2 के पी अपॉन आर क्यूब, तो इसका जस्ट डबल था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल लाइन वो के पी अपॉन आर क्यूब होगा। और डायरेक्शन की बात कर लेते हैं वेक्टोरियली कि ये तो मैग्नीट्यूड निकल के आया बेटा जी। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप डायग्राम में देखो, आपको समझ में आएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होती है। देखो इधर राइट साइड में आपका डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एट द इक्वेटोरियल पॉइंट वो लेफ्ट साइड में है, तो ये जस्ट अपोजिट है। एक्सियल के केस में जिस तरफ डाइपोल मोमेंट था उसी तरफ क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही थी, और इक्वेटोरियल केस में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। तो ये चीज़ आप समझते रहना बेटा जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर हमने यहाँ पर क्या किया, लिखा कि वेक्टोरियली, अगर हम इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होगा, ई इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट और पी की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो लिखेंगे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, और एक बिल्कुल जो है कि जैसे एक्सियल पे आया था वैसे यहाँ भी आपने निकाला है, बट डिफरेंसेस ये है कि एक्सियल में जस्ट डबल था और यहाँ पर क्या है, उसका हाफ है, एक्सियल का हाफ है। तो अगर दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो अगर बेटा हम लोग दोनों में कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, देखो इन मैग्नीट्यूड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट कहाँ पर, एक्सियल पर होगा, वो जस्ट डबल होगा E2 इंटू ई नेट इक्वेटोरियल। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और हमने बेटा जी ऐसा क्यों लिखा है, इन मैग्नीट्यूड क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की जस्ट अपोजिट है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। ये रिजल्ट आपको याद, डेरिवेशन ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार डेरिवेशन पूछा गया। बस कंपोनेंट को आपको इसमें रिजॉल्व कर देना है, एक एक्स पर एक वाई पर, ठीक है ना। सारे एक्स कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे तो उनका नेट निकाल लेना, ठीक है बेटा जी। और सारे वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप जरूर डिस्कस। ये सारे रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पीडीएफ में मैंने 1 बाई 1 करके लिखा हुआ, इसको आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा जी। थैंक यू।